भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भारत को ज़रूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कौम से खिताब में कहा, भारतीय जारिहत पर हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में तूफ़ान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़रब लगाई जिसका ज़ख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को अपने रफ़ाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फ़ज़ाइया के औक़ाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफ़ाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। पाकिस्तान की फ़ौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है। मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। DGISPR का कहना है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 ज़ख्मी हो चुके। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मसाजिद पर भारतीय जारिहत में कुरान पाक शहीद किए गए। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफ़ाल समेत 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। भारतीय फ़ौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय अफवाज ने कई जगहों पर सफ़ेद परचम लहरा दिया। पाक फ़ौज का ना कोई जारी नुकसान हुआ, ना पाक फ़ज़ाइया का कोई जहाज़ गिरा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा, वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कल दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा, हमारे पास भारत को जवाब देने का माकूल जवाज़ भी है। भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीका की जानिब से मज़ीद इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान के जैमिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हरबी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके गए। कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। गिराए गए तैयारों की वीडियोस भारतीय सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हमने तैयारों से मिसाइल फायर किए। JF-17 और JF-10 इस्तेमाल हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के दरमियान राबता हुआ है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिल माफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी इक़दाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक़ रखता है। रफ़ाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से एक भारतीय रफ़ाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी TV के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख़ में यह पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान पहुँचा हो।
भारतीय ऑफिशियल्स ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक यानी शाहिदीन ने बताया कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तज्जिए में सामने आया कि ये रफाल या मिराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से ये मालूम नहीं हो सका कि ये टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। बरनाला आज़ाद कश्मीर शहर में गुज़िश्ता रात मसाजिद के ज़रिए लाइट्स बंद करने के ऐलानात। बाग आज़ाद कश्मीर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद करा दी गई। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से मुल्हिका इलाकों में ब्लैक आउट। पसरूर शहर के बाजार बंद, सड़कों की लाइट्स भी बंद करा दी गई। लाहौर और सियालकोट की हुदूद में मुतादिद फ़ज़ाई रूट कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद कर दिए गए। नोटम जारी। लाहौर और सियालकोट के फ़ज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी और मासूम शहरियों पर भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि मासूम अवाम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक़ हासिल है। अपनी पसंद के वक्त, जगह और तरीक़े से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक़ महफूज रखते हैं। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन भारत ने गैर दानिशमंदाना तर्ज़ अमल से खित्ते में जंग की आग भड़काई है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारिहत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ज़ाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज़ मार गिराने और अपना लहुआ मनहाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इस कोशिश में होगा उसकी कीमत अदा करेगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके में भारतीय जारिहत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के 7 साल के बेटे इर्तज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ ने शिरकत की। सदर और वज़ीर आज़म की भारत के बिला इश्तियाल जारिहत की मज़म्मत। कहा, भारत का बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों, मासूम शहरियों को टारगेट करना गैर ज़िम्मेदाराना और बुज़दिलाना अमल है। भारत की बिला इश्तियाल जारिहत गैर इंसानी तर्ज़ अमल की बदतरीन मिसाल है। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात भारतीय हुकूमत की जारहाना और तकब्बुर पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज भारत की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। तर्जुमान IMF ने कहा है कि तौसीई फ़ंड सहूलत के ज़रिए पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायज़े पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल, कशीदगी में कमी की उम्मीद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। भारतीय हमले में शहीद पाकिस्तानियों की ताज़ियत और मग़फ़िरत की दुआ की। कहा, तुर्किया हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। एलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दवान ने कहा कि तुर्की खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सफारती किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारिहत के बाद तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले ने जनूबी एशिया में अमन खतरे में डाल दिया। भारत का बुज़दिलाना हमला नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नई दिल्ली पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था।
ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबता, भारत की हालिया जारहियत से आगाह किया। कहा भारत की कार्रवाइयाँ ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। इसाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC को इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश से आगाह किया। कहा भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज़ हमले बढ़ रहे हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मासूम शहरियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा पाकिस्तान से एकजहती और कश्मीरी अवाम की हिमायत का आदा करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप देरीना तनाज़ा कश्मीर हल कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात किए हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। भारत को उसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से हम ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक़ हासिल है। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंप्स का झूठ बोल रहा है। सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप हैं तो भारत ने बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के पाकिस्तानी मुतालबे को क्यों रद्द किया। भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैम्स को निशाना बनाया। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहमुल का मुज़ाहिरा करने और बराह रास्त बातचीत शुरू करके सफारती हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का भी खिताब। कई अरकान ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए बरतानवी हुकूमत मसला कश्मीर हल कराए। बहावलपुर में भारतीय मिसाइल हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा रिंग स्टेडियम बहावलपुर में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमलों में शहीद होने वाले 80 साला मोहम्मद याकूब और नकियाल में भारतीय फ़ौज की गोलाबारी से शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा के बाद शहरियों की भारत के खिलाफ कॉलेज ग्राउंड से पड़ावा चौक तक रैली। कोटली में मिसाइल हमले में मस्जिद अब्बास से मुल्हिका घर तबाह हुआ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की BS की तालबा मिसबा कौसर और उसका कम उम्र भाई उमर मूसा भी शहीद हो गए। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर ने इंटर के 7 से 10 मई तक के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। नया शेड्यूल 9 मई को जारी किया जाएगा। लाहौर में इंटर बोर्ड इम्तिहानात और प्रैक्टिकल आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 7 मई को मुलतवी पर्चे और मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल का ऐलान बाद में होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत की गई भारतीय हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। अरब TV को इंटरव्यू में कहा कि भारतीय बर्बरियत से बच्चे और ख़वातीन भी महफूज ना रहीं। पाक फ़ौज मुल्की सालियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। भारतीय गुरूर खाक में मिलाने पर पाकिस्तानी अवाम का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। कहा भारत ने जारहियत की तो आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय हमले में शहीद बच्चों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पेशावर के बच्चे भी मैदान में। किला बाला हिसार के सामने शमे रोशन की। भारतीय तैयारे गिराने के बाद वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स की परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब में गैर मामूली जोश व जज्बा। वाघा बॉर्डर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजता रहा। कशीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी अवाम जवानों की जुर्रत को सलाम करने वाघा बॉर्डर पहुंच गए। सरहद की दूसरी तरफ कोई शहरी ना आया।
मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सैयदना बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। इंतजामिया का कहना है कि 5 मिसाइल फायर किए गए। जो मिसाइल यहाँ सैयदना बिलाल मस्जिद पर फायर किए गए उसके टुकड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली जो कलसा है, कलसा के मकाम पर गोला आके लगा है, सारा गिर गया मकान। हम तो लोग सारे इधर ही बैठे हुए थे। जो इमारत है इसको जब हिट किया गया तो सबसे टॉप फ्लोर से जिसकी जानिब हम जा रहे हैं वहाँ पर कुछ तालिबान थे, एक बच्ची 19 साल की लड़की और एक 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौजूद थे और वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए। जी मुरीद के में जिस मस्जिद को भारतीय फौज ने निशाना बनाया था, हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा और जो 3 शहीद हुए वो भी यहीं पे रह रहे थे। रात गए एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई भावलपुर के इलाके में। 13 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को मारने के बाद इंडिया दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्द मारे। सानू तो डर नहीं लगता, कोई साड़ा दिल करता कि जान, लेकिन सानू साडी आर्मी नहीं जान दिंदी। सानू इजाजत दे ही जनाब जीरो लैंड जान तैयार। जियो न्यूज़ की टीम हर शहर और मकाम पर लम्हा बलम्हा अपडेट करने में मसरूफ। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों का मोराल बुलंद। मुजफ्फराबाद में भारतीय जारहियत से स्कूल और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। शहरी भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब देने के लिए पुरज़्म। बहावलपुर सरहद के करीब रहने वाले शहरी कहते हैं भारत बच्चों और ख़वातीन को शहीद करके दहशतगर्दों को मारने का झूठा बयानिया बना रहा है। सियालकोट के शहरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने के लिए इजाज़त मांग ली। भारत के बुज़दिलाना हमलों पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों का डी चौक में पाक फौज से यकजहती के लिए मुजाहरा। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। अटियाबाला और अठमकाम पर भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। चारसदा में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहदा शॉपकीपर्स फेडरेशन का एहतजाजी मुजाहरा। नवाब शाह में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की पाक फौज की हिमायत में रैली। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने अपनी अहलिया 2 साला बेटे समेत दोनों बेटों और बेटी के साथ वाघा बॉर्डर पर परेड देखी। जवानों का खूब खून गरमाया, उन्हें दाद भी दी। मुक्का लहराकर भारत को ललकारा, कहा भारत ने हमले में शहरियों को निशाना बनाया। गवर्नर सिंध की वाघा पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिपहसालार जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को सलाम तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट्स को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। सफारती महाज पर पाकिस्तान की जीत हुई है। मकबूजा कश्मीर में गोलाबारी से 10 भारतीय हलाक हुए। भारतीय आला फौजी ओहदेदार की बरतानवी नशरियाती इदारे को तस्दीक। भारतीय मीडिया ने पाक फ़ज़ाइया के तैयारों के हाथों 3 भारतीय जंगी तैयारों के मार गिराए जाने की भी तस्दीक कर दी। भारतीय रोजनामा द हिंदू ने बाज़ाब्ता तौर पर यह खबर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गिरे हुए तैयारों की तस्वीर के साथ शेयर की, ताहम कुछ देर बाद यह खबर हटा ली। बाद में एक बयान में अखबार ने कहा वो ये खबर इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें भारतीय हुकूमत ने इन तैयारों के मार गिराए जाने के बारे में नहीं बताया। वो इस खबर से पैदा शुदा कन्फ्यूजन पर माजरत खा हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद। 93% पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ के लिए दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के अज़्म का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत से कशीदगी के बावजूद 72% पाकिस्तानियों ने अमन की भी बात की। जंग को नुकसानदेह करार देते हुए बचने का मशवरा दिया। अलबत्ता 27% जंग की हिमायत करते दिखाई दिए। पाकिस्तानी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल लड़ाका तैयारे JF-17 और J-10C बनाने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स की कीमत में 18.18% इजाफा। तजियाकारों के मुताबिक शेयर्स की कीमत में इजाफा पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इन तैयारों से भारतीय तैयारों को गिराए जाने के बाद हुआ है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत की फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल फ्रांसीसी रफ़ाल तैयारा बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स गिरावट का शिकार हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। आलमी बरादरी को सफारतकारी और बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए काम करना चाहिए। अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है।
इसराइली फ़ौज की गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल और मार्केट पर बमबारी, 2 सहाफ़ियों समेत 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज पर हमास के मोटर गोलों से शेलिंग, कई इसराइली फ़ौजियों के हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तला। गजा में इसराइल की इमदाद पर बंदिश 9 हफ्ते से ज़ायद से जारी। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का इमदादी सामान ख़त्म होने पर गजा में काम रोकने का ऐलान। आइंदा माली साल के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल बिजली सारिफीन के लिए 140 अरब से 400 अरब रुपए तक रिलीफ मुतवक्के है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली खरीदारी की कीमत में कमी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की दरख्वास्त पर समाअत 15 मई को करेगा। कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे कि शहरी ने फायरिंग कर दी। एक मुलजिम मारा गया, दूसरा शहरी का मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गया। लियारी कलरी में फायरिंग से सलीम सुब्रो नामी शख्स जा बहक। गार्डन शू मार्केट की कचरा कुंडी से इंसानी खोपड़ी मिली है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके नाजमाबाद में घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात चोरी करने वाले 5 मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से सामान बरामद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जदोजहद के लिए मिगल आंखेल मोरातिनोस को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खैर मक़दम। कनाडा की नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट रिचर्ड वाल्डेस का अपनी कामयाबी पर पाकिस्तानी वोटर से इजहार तशक्कुर। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनकी हुकूमत छोटे कारोबार शुरू करने वालों की हौसला अफजाई करेगी। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। मकबूजा कश्मीर की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। कहा कश्मीरी पाक फौज को अपना मुहाफिज तस्वुर करते हैं। भारत के मुज़दिलाना हमलों की मजम्मत। कहा पाकिस्तान पर भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल हैं। रात की तारीकी में पाकिस्तानी शहरियों पर मिसाइल हमलों ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाता है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे जो खित्ते आलमी अमन के लिए खतरा है। वेटिकन सिटी में पहले रोज़ कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा का इंतखाब ना हो सका। सिस्टीन चैपल से स्याह धुआं छोड़कर इत्तला दी गई। कॉन्क्लेव के दूसरे रोज़ नए पोप के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग होगी। HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर हसन नवाज और रायली रूसो ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। दोनों बैटर्स ने सेंचुरीज बनाई। ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेट पर 263 रन बनाकर PSL की तारीख का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 154 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 109 रन से फतह हासिल की।